नमस्कार, झारखंड न्यूज फर्स्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। आम आदमी पार्टी के अभिषेक जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोले कि शीर्ष नेताओं का जैसा आदेश होगा ऐसा ही विधानसभा में हम लोग उठाएंगे कदम। पर आम आदमी पार्टी हमेशा धरातल में उतर कर किया काम। ये अभी जो घर तोड़ने का बात आ रहा है उसमें आम आदमी पुरजोर करता विरोध। इसके लिए लड़ाई हमेशा लड़ता रहेगा। हमारा मुद्दा रहेगा शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। पे करती है। जमशेदपुर में भी कई जगह काम हो रहा है और पूरा ग्राउंड स्तर पे हो रहा है, लेकिन हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। के बारे में कई समस्याएं हैं जो कि हमारे प्रतिनिधि लोग को दिखाई नहीं देता है। जैसे हमारी पूरी टीम, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारा दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है, तो शिक्षा स्तर पे हमने दिल्ली में बहुत बड़ा काम किया है। जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनको प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर कर दिया गया है, बेहतर बनाया गया है। तो हम करीबन 1 साल पहले की बात है, वैसे तो हम 2-3 सालों से ये पूर्वी के अंदर में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो शिक्षा की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, नाली की समस्या हो, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या हो, हर प्रकार की समस्याओं पे हम हर इलाके में जाते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और जो भी कंसर्न विभाग है, चाहे वाटर विभाग हो, इलेक्ट्रिसिटी विभाग हो, एजुकेशन विभाग हो, जो भी विभाग हो, उन सभी के सामने जाकर के हम मांग पत्र सौंपते हैं। और साथ ही साथ में जब तक काम ना हो तब तक हम उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं, और जब तक काम ना हो, अगर काम विभाग नहीं करता है तो हम उनके सामने जाकर प्रदर्शन भी करते हैं। इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पाइप भी नहीं बिछी हुई है, पानी की नालियाँ भी नहीं बिछी हुई है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा बस्ती कठिनाई का सामना करता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भुइयाडीह का एक जगह था, बाव पे बिछाई जा रही है। 16 किलोमीटर का एक प्रोजेक्ट पास हुआ है, लेकिन इससे पहले हम लोग वहाँ गए हुए थे। जाने के बाद में वो लोग नदी से जाकर के पानी लेकर के अपना जीवन यापन करते थे। नहाने का हो, कपड़ा धोने, साथ में एक जिसको द्वारा एक करीबन 3-4 बजे से लाइनें। क्या नाम है आपका? किशन नाम है इनका। ये मोची बस्ती के रहने वाले हैं, बिरसा नगर मोची बस्ती का। उस बस्ती में भी पूरी बस्ती का हमारे लोगों ने सर्वे किया था। लगभग 500 घर है, लगभग 500 घर है। 500 घरों में एक घर में भी पानी का कनेक्शन नहीं दिया गया है। तो मैं वर्तमान सरकार से और अपना वर्तमान प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं कि झारखंड को अलग हुए 24 साल हो गए, और साथ ही साथ में जमशेदपुर एक ऐसा सिटी है जिसको डेवलप सिटी बोला जाता है, नीट एंड क्लीन सिटी बोला जाता है। तो ऐसे डेवलप सिटी का पूर्वी विधानसभा के अंदर में कई इलाके हैं जो पानी की समस्या का सामना कर रहे हैं। तो अभी तक इन समस्याओं का निदान क्यों नहीं किया गया है? सारी जितनी भी पूर्वी की समस्या है, सभी समस्याओं को लेकर के हम सभी तब तक लगे रहते हैं जब तक की समस्या हो। सरकार में है और न पूरी तरह अपोजिशन में है, लेकिन हमारा संकल्प है आगे भी करते रहें। लोकसभा चुनाव की लगभग पूरे झारखंड में आम आदमी पार्टी की ओर से तैयारी चल रही है, और बहुत जल्दी हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारा सेंट्रल कमेटी है, वो बहुत जल्दी ही अभी कंफर्म करने वाला है कि हम यहाँ पे गठबंधन के साथ लड़ेंगे या इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। तो जैसे वहाँ से एक बार कंफर्मेशन आता है जरूर आप सभी के साथ साझा करेंगे। अंचल कार्यालय के द्वारा 150 घरों को जो नोटिस दिया गया था, इंदिरा नगर, छाया नगर, बाबूडीह और भी जितने इलाके हैं जहां पे नोटिस दिया गया था 150 घरों को, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी शुरू से लगी हुई है, शुरू से कार्य कर रही है। इंदिरा नगर, छाया नगर के लोगों के साथ में हमने उपायुक्त कार्यालय में 2 बार हमने प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ में हमने मांग पत्र सौंपा है। पार्टी है कि धरातल पे उतर के काम करती है। हमारी पार्टी जमशेदपुर की पहली पार्टी है जो
एनजीटी में सबसे पहले जा कर के हमने ऑर्डर शीट निकाला था और ऑर्डर शीट सारी बस्तीवासियों के साथ साझा किया था। साथ ही साथ में वहाँ पे एडवोकेट को भी हमने अपॉइंट किया था और सारी बस्तीवासियों को हमने उसका नंबर भी शेयर किया था कि आप इनसे बात करके कोऑर्डिनेट करके अपना काम करा सकते हैं। 2 बार हमने एनजीटी ऑफिस गए, एक बार हम गए एडवोकेट अपॉइंट करने के लिए। साथ ही साथ में यहाँ पे मौजूद थी, हम लोगों ने अटेंड किया। हमारे साथ में कई बस्तीवासी गए थे। उसके बाद फिर हम वापस आकर के उपायुक्त कार्यालय में मांग पत्र हमने सौंपा, प्रदर्शन किया और हम धरातल पे उतर के काम कर रहे हैं हमारे बस्तीवासियों के लिए जिनको नोटिस मिला हुआ है। हमारी सरकार से मांग है कि जिन घरों को नोटिस दिया गया है वो नोटिस वापस लिया जाए, नहीं तो जो मांग हम उपायुक्त कार्यालय में रखे हैं वो हम हो सकता है कि आगे चल कर के विधानसभा के सामने रखें, मंत्रिमंडल के सामने रखें। हमारा साथ साथ में कुछ और भी कहना है। जितने भी जमशेदपुर में पार्टियां, वर्तमान में पार्टियां हैं और पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति एजेंडा को बढ़ावा दे रहे हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, चाहे वो सरयू राय जी हो गए, चाहे वो डॉक्टर अजय कुमार हो गए। बस एक डॉक्टर अजय कुमार सरयू राय, अर्जुन मुंडा जी को ब्लेम कर रहे हैं, वो लोग इन्हें ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी धरातल पे उतर के इन बस्तीवासियों के लिए काम नहीं कर रहा है। क्योंकि एक तो हमारे प्रतिनिधि चुने गए हैं, हमारे विधायक हैं, अगर वो चाहते तो विधानसभा में बात रखते, उन्हें अधिकार है वहाँ बोलने का, बस्तीवासियों के साइड से आवाज़ उठाते, कुछ ना कुछ इस पर काम करते। और दूसरे जो है डॉक्टर अजय कुमार, उनकी वर्तमान में सरकार है झारखंड में, चाहे तो उनके कई मंत्री यहाँ पे मौजूद हैं, वो बात रखते, विधानसभा में बात रखते और ये जितने भी बस्तीवासी हैं इनका साथ देते। तो कोई भी धरातल पे काम नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को गलत दिखाने में लगे हुए हैं। लेकिन आज बहुत दिनों बाद हमने सबका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, सबका स्टेटमेंट सुना, तो हम सोचे कि हमें भी बात रखनी चाहिए। आप जितने भी प्रेस बंधु हैं, आप इंदिरा नगर, छाया नगर में जाकर के आम आदमी पार्टी के बारे में आप पूछ सकते हैं कि यहाँ से कोई लोग गया था या नहीं गया था, कब से हम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं और हम उनके साथ क्या क्या कर रहे हैं। अभी भी हमारे लोग उनके साथ में कांटेक्ट में हैं और हम उनके साथ कांटेक्ट में हैं। हमने ये भी बात रखा है कि सरकार नहीं कार्रवाई करती है तो हम रांची तक जाएंगे। मांग है वर्तमान में झारखंड सरकार से, सरकार मिला हुआ है, इन्हें तोड़ने से रोका जाए। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।